वह महिला अभी थोड़ी देर ही समुद्र में तैर रही थी, तभी अचानक जेलीफिश का एक झुंड उसे चारों ओर से घेर लिया। उस क्षण वह पूरी तरह से डर गई। उसने जेलीफिश को दूर भगाने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करती वे उतनी ही अधिक उत्तेजित हो जाती। उन्होंने उसकी जांघों पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए लीसा के पास नाव तक वापस तैरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि अंत में वह बाल बाल अपनी जान बचाने में सफल रही। उसकी जांघें जेलीफिश के डंक से पूरी तरह ढक गई थी। सौभाग्य से जेलीफिश का वह झुंड विशेष रूप से जहरीला नहीं था। दोपहर तक लीसा को कोई असामान्य लक्षण महसूस नहीं हुए, इसलिए उसने इस घटना पर दोबारा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वे इतने दूर थाईलैंड तक खास तौर पर डेविल्स माउथ की खोज करने आए थे, इसलिए अगली सुबह बहुत जल्दी वह अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि आगे उनका इंतजार जेलीफिश से भी कहीं अधिक डरावनी चीज कर रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छत चमगादड़ों से भरी हुई थी। सब लोग ऊपर देखने में इतने मग्न थे कि उन्होंने पानी के नीचे के खतरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जल्द ही पूरा समूह तस्वीरें लेने के लिए एक चट्टान पर बैठ गया। गाइड ने चेतावनी दी कि वह चट्टान बहुत नाजुक थी, इसीलिए उस पर बैठते समय उन्हें बेहद सावधान रहना था। लेकिन समूह ने गाइड की बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए समूह आगे तैरने लगा। लेकिन जैसे जैसे वे तैरते गए उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे जितना आगे बढ़ते गए उन्हें उतनी ही अधिक मरी हुई मछलियां तैरती हुई दिखाई देने लगी। गाइड ने कहा कि वे थोड़ा और अंदर तक तैर सकते हैं, क्योंकि वहां बाहर जाने वाला एक रास्ता था। लेकिन तभी लीसा ने अचानक एक और मरी हुई मछली देखी। डरी हुई वह जल्दी जल्दी समूह के पीछे आगे बढ़ने लगी, इस बात से अनजान कि एक विशाल छाया उनके पास से गुजर रही थी। जब तक वे दूसरे रास्ते तक पहुंचे, बेस्टी ने अचानक लीसा से उसका चाकू उधार मांग लिया, क्योंकि उसे ऐसी जगह पर आने का मौका बहुत कम मिलता था। इसलिए वह इस रोमांच को यादगार बनाने के लिए एक निशान जरूर उकेरना चाहती थी। लेकिन अगले ही पल मुझे अपने फिन पर कुछ महसूस हुआ। सबको लगा कि लीसा मजाक कर रही है, लेकिन लीसा ने जोर देकर कहा कि वह निश्चित रूप से किसी चीज से टकराई थी। ये देखकर कि गाइड बिना उन्हें पता चले पहले ही आगे तैर चुका था। समूह के पास जल्दी से उसके पीछे जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन जल्द ही उनका सामना एक नए संकट से हुआ। उनके साथियों में से एक ने गलती से अपना पैर एक चट्टान पर काट लिया। घाव की देखभाल करने के लिए उन्हें रुकना पड़ा। लेकिन इस छोटे से विराम के दौरान एक आदमी ने पानी के नीचे कुछ अजीब देखा। इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह क्या था, एक विशाल जीव बहुत तेज गति से उनकी ओर झपटा। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वह आदमी गायब हो गया था। इसके बाद समूह अगली गुफा की ओर बढ़ गया। जब उन्होंने अपनी टॉर्च बंद कर दी तो पूरा क्षेत्र तुरंत नीला हो गया। इस अचानक हुए बदलाव ने सभी की जिज्ञासा बढ़ा दी, इसलिए वे सभी उत्साहित होकर पानी में छींटे मारने लगे। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि ठीक उसी समय खून की गंध से आकर्षित एक विशाल जीव उनकी ओर तैरता हुआ आ रहा था। जब तक लीसा खेलने के लिए पानी के नीचे नहीं गई, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उनका पहले वाला साथी घायल लगता है। उसने गुफा की जमीन पर खून का एक बड़ा तालाब देखा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस साथी का डाइविंग मास्क पानी की सतह पर तैरता हुआ आ गया। तभी गाइड को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। जब उसने दांत देखे तो सभी डर से कांप उठे। घबराकर सब लोग चट्टानों पर चढ़ गए। गाइड ने कहा कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा, लेकिन सभी को लगा कि यहाँ शार्क होना असंभव है। आखिरकार ये एक मीठे पानी की गुफा थी, यहाँ शार्क कैसे हो सकती थी? और इसी वजह से सबकी राय अलग अलग होने लगी। जैसे ही वे अपनी अपनी बात पर बहस कर रहे थे, लीसा को अचानक डर के साथ एहसास हुआ कि कुछ ही क्षण पहले पानी में मौजूद गाइड भाग चुका था। सभी के पास गाइड के पीछे जल्दी जल्दी वहां से निकलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। एक आदमी को शार्क ने काट लिया और उसे बार बार चट्टानों से पटक दिया। यह देखकर उनकी एक महिला साथी ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी शार्क ने खींच लिया। पलक झपकते ही उनकी लाइफ जैकेट पानी की सतह पर तैरने लगी। यह इस बात का संकेत था कि उनके तीनों साथी पहले ही शार्क का शिकार बन चुके थे।